गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट। तो अभी हमारा इस इंजन को हम लोगों ने आधा डिसमेंटल कर चुके थे। अभी कुछ ये इंजन को अभी कुछ चीजें अभी डिसमेंटल करनी बाकी है। जैसे कि अभी ये हमारा कैमशाफ्ट है। कैमशाफ्ट को हम लोग निकालेंगे। पिस्टन को उसका बिग एंड से निकालेंगे, क्रैंकशाफ्ट से निकालेंगे। ठीक है। ये चीजें निकालने के बाद फिर बाद में जो भी ये हमारे पास पूरे इंजन का डिसमेंटल करने के बाद जो चीजें बची हैं उसके बारे में, उसका मटेरियल, उसका वर्किंग, ये सब चीजें हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पिस्टन को निकाल लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि ये निकल नहीं रहा था, इसके बोल्ट जो थे वो टाइट हो चुके थे। ठीक है। अभी इसको हम लोगों ने इसका लोअर जो कैप होता है, यानी क्या, उसको निकाल लिया है। उसको खोल के अभी इसको सिर्फ निकालते हैं बाहर। ठीक है। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इस पे इस टाइप से ऐसा लगा होता है। ठीक है। देख पा रहे हो इसे, ये पिस्टन कहाँ पे लगा था, इसके अंदर। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो, ये क्रैंक शाफ्ट है। इधर दिखाओ, ये क्रैंक शाफ्ट है। और ये क्रैंक शाफ्ट की ये क्रैंक पिन है। इसको थोड़ा घुमा लेते हैं तो ये दिख पाएगा। तो ये देखो, ये है एक क्रैंक पिन। एक क्रैंक पिन के ऊपर ये बिग एंड लगता है इसका। ये जो कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड होता है, ये बिग एंड इस क्रैंक पिन पे लगता है, क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन पे। ठीक है ना। तो अभी ये पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पिस्टन है। ये पिस्टन के ऊपर ये रिंगे दिख पा रहे हो आप, है ना। ये 1 2 3 और 4, कितने रिंग है टोटल, 4 रिंग्स है इसमें पिस्टन के ऊपर। ठीक है। तो इसमें से इस पिस्टन में कितने रिंगे दी हैं, 4। और 4 में 2 कॉम्प्रेशन रिंगे हैं और 2 रिंगे जो है वो ऑयल रिंग है। अभी उसकी भी बात कर लेते हैं, कॉम्प्रेशन रिंग कौन सी, ऑयल रिंग कौन सी। तो यहाँ पे अभी क्लियर आपको दिख पाएगा। ये जो ऊपर वाली जो है, ये दोनों, ये एक और ये एक, ये दोनों जो रिंगे हैं, ये दोनों रिंगे आपकी कॉम्प्रेशन रिंगे हैं। ठीक है। और ये जो है ये ऑयल रिंग है। ठीक है, ये भी ऑयल रिंग है। ये दोनों ऑयल रिंग है। तो जो पिस्टन पे मिनिमम कितने रिंगे होती है, 3 रिंगे हो सकती है, और मैक्सिमम 7 रिंगे होती है पिस्टन पे। ठीक है। मिनिमम 3 ही क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्रेशन रिंग होती है वो 2 से कम नहीं हो सकती है। और एक ऑयल रिंग देना जरूरी होता ही है। तो कॉम्प्रेशन रिंगे 2 से कम नहीं हो सकती। क्यों 2 से कम नहीं हो सकती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो रिंग डालने के लिए यहाँ पे ओपनिंग दिया जाता है। ठीक है ना। ये ओपनिंग, ये इधर हो गया, इस दूसरी रिंग का ये यहाँ पे है। ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग में से क्या होता है, कंप्रेशन आपका लीक कर सकता है अगर सिंगल रिंग अगर हम लोगों ने प्रोवाइड की। जब ये लाइनर के अंदर चलेगा तो यहाँ पे ये ऐसे दब के चलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गैप बच जाता है, तो इस गैप से आपका कंप्रेशन लीक हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिंग जो होती है ये 2 कॉम्प्रेशन रिंगे देते हैं। और ये दोनों कॉम्प्रेशन रिंगों का ये जो मूव होता है एक सामने नहीं होता कभी भी। जब भी हम लोग सेटिंग करते हैं तो उस टाइम पे इसका मूव इधर करेंगे तो इसका इसके अपोजिट साइड में रखते हैं, है ना। ये रिंगे भला अंदर जो होती है ये घूमती जरूर है ना, इसे गोल ट्रेवल जरूर कर पाएगी, लेकिन कभी भी ये और ये सामने नहीं आते हैं। और ऑयल रिंग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कॉम्प्रेशन रिंग कौन सा है, ऑयल रिंग कौन सा है। तो ये कॉम्प्रेशन रिंगे जो होती हैं ये सॉलिड रिंगे होती है ना, हमेशा ये सॉलिड रिंगे रहेगी। और ऑयल रिंग जो होता है, ऑयल रिंग में ऐसे होल्स होते हैं। एक मिनट, इसको देखते हैं निकलता है क्या। इसको बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है, नहीं तो ये ब्रेक हो जाता है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑयल रिंग को निकाल दिया। सॉरी, ऑयल रिंग को नहीं, कॉम्प्रेशन रिंग को हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। ये देखिए, इस टाइप का जो रिंग होता है ये होता है आपका कॉम्प्रेशन रिंग। ठीक है।
इसको कंप्रेशन रिंग बोला जाता है, और ये नीचे वाली जो है ये ऑयल रिंग है आपकी। ठीक है, तो अभी पिस्टन की बात करते हैं। पिस्टन में ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे कैविटी बना होता है। ठीक है, ये चीज क्या होती है, ये कंबशन चेम्बर है, जो यहाँ पे फ्यूल और एयर जो होगी यहाँ पे जलेगी इसके अंदर, यहाँ पे टॉप पे। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन के बाद जो फ्यूल आता है वो डायरेक्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, इसका ऐसा शेप क्यों बना दिया जाता है गोल जैसा, इसका ये जो शेप होता है ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें जो आपका एयर आए, वो एयर कंप्रेसिंग के दौरान इसमें ऐसा गोल 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 घूमेंगे, है ना। ऐसा गोल घूमेगा तो होगा क्या कि ये जब गोल घूमेगा तो उसमें आपका जब फ्यूल हम लोग डालेंगे तो वो स्वर्लिंग एक्शन की वजह से पूरा एकदम से मिक्स हो जाए, इसलिए ये गोल बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंबशन चेम्बर। इसका ये हो गया टॉप पिस्टन का। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये फर्स्ट रिंग है, फर्स्ट रिंग से लेके टॉप तक, इसको हम लोग हीट डैम एरिया बोलते हैं। कौन सा, हीट डैम एरिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो कटा हुआ है जिसमें रिंग फंसता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिंग ग्रुप। ठीक है ना, रिंग ग्रुप। उसके बाद फिर ये एक रिंग ग्रुप हो गया और एक रिंग ग्रुप हो गया, कितना, एक दो तीन, तीन इसमें रिंग ग्रुप है, और लास्ट में यहाँ पे एक चार, मतलब चार रिंग ग्रुप है। तो ये एक रिंग और एक रिंग, इन दोनों का तो ये उठा हुआ जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पिस्टन लैंड, है ना। इसको लैंड बोलेंगे, इसको रिंग ग्रुप बोलेंगे, ये जो ग्रुप है इसको रिंग ग्रुप, इसको लैंड। तो यहाँ पे एक दो, ये दो पिस्टन लैंड है, ठीक है, और एक दो तीन, तीन यहाँ पे रिंग ग्रुप है। यहाँ पे आप लोग और एक इसमें एक चीज देखने वाली चीज है कि यहाँ पे जो भी ऑयल रिंग का जो ग्रुप बना होगा उसके अंदर होल्स बने होंगे। देखिए ये यहाँ पे होल है, इसको घुमाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए ये होल है, ये होल से जब ऑयल रिंग ऑयल को स्क्रैप करता है, जब नीचे आएगा स्क्रैप करेगा, तो उस टाइम से ये ऑयल इसमें से एंटर होके इसके अंदर साइड में गिरेगा। ठीक है ना, पिस्टन के अंदर साइड से होते हुए नीचे गिरेगा। ठीक है, अब ये जो हो गया यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन बॉस, है ना, पिस्टन बॉस। तो ये पिस्टन बॉस हो गया आपका। ठीक है, और इसके अंदर जो पिन लगी हुई है, ये वाली पिन, तो इस पिन को हम लोग बोलेंगे, देखो हिल रही है पिन, है ना, इस पिन को हम लोग बोलेंगे रिस्ट पिन, गजन पिन, या फिर पिस्टन पिन। कोई भी नाम बोल लो सेम ही है, तीनों नाम एक जैसे ही होते हैं। रिस्ट पिन बोलता है, कोई बुक में रिस्ट पिन मिलेगा, किसी बुक में गजन पिन मिलेगा, है ना, कहीं में पिस्टन पिन मिलेगा। तो पिस्टन पिन क्या काम करता है, ये जो है ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन इन दोनों को होल्ड करने का काम जो होता है ये रिस्ट पिन का काम होता है। तो ये कहाँ पे लगता है, पिस्टन बोस के अंदर। अभी नीचे देखते हैं तो ये कनेक्टिंग रॉड है ना, तो कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड है वो रिस्ट पिन के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है ना, मतलब रिस्ट पिन ने क्या किया है, कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को और पिस्टन को दोनों को एक साथ जोड़ के रखा है। ठीक है, अभी ये पिन की बात करेंगे तो पिन में तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स टाइप, दूसरा होता है सेमी फ्लोटिंग, और तीसरा होता है फुल फ्लोटिंग, है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो फिक्स टाइप जो होता है उसमें क्या होता है कि ये पिन जो होती है ये पिन पिस्टन के साथ लॉक होती है, मतलब पिस्टन ये साथ लॉक होने की वजह से ये पिस्टन में मूव नहीं करती है, सिर्फ कनेक्टिंग रॉड में ये मूव कर सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है सेमी फ्लोटिंग टाइप। तो सेमी फ्लोटिंग, अभी जो फिक्स टाइप होगा, फिक्स टाइप कहाँ से ये फिक्स होगा, यहाँ पे जो ये दिए हैं, ये रेनफोर्समेंट है ना, ये रेनफोर्समेंट देख पा रहे हैं, तो ये रेनफोर्समेंट में से स्क्रू दिए जाते हैं, ये सीधा कहाँ पे, जो भी हमारे रिस्ट पिन है, रिस्ट पिन में इस स्क्रू से पूरा होल्ड कर लेता है। तो ये पिस्टन में ऐसे मूव नहीं कर सकती है, ठीक है ना, गोल घूम नहीं सकती है, सिर्फ इसमें कनेक्टिंग रॉड में गोल गोल घूमती है। ठीक है, दूसरा होता है सेमी फ्लोटिंग। तो सेमी फ्लोटिंग में क्या करते हैं, ये जो इसका स्मॉल एंड होता है, स्मॉल एंड में एक स्क्रू दे के इसको साइलेंट कर दीजिए। स्मॉल एंड में स्मॉल एंड में एक स्क्रू दे देते हैं, तो उस स्क्रू के माध्यम से उसको जो अपनी रिस्ट पिन होती है, रिस्ट पिन से उसको होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है फुल फ्लोटिंग वाला। तो फुल फ्लोटिंग में क्या होता है कि ये जो हमारा पिस्टन पिन है या फिर रिस्ट पिन है, ये रिस्ट पिन
कनेक्टिंग रॉड के साथ साथ पिस्टन में भी फुली आपका क्या होगा, ये घूम सकता है, मतलब दोनों फुल फ्लोटिंग में दोनों इसमें ये घूम सकता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये देखो ये पिस्टन में भी घूम रहा है, उसके साथ ये कनेक्टिंग रॉड में भी घूम रहा है। तो ये जो पिन है ये फुल फ्लोटिंग वाला पिन यहाँ पे दिया है। ठीक है, अभी पिस्टन बॉस हो गया, उसके बाद रिस्ट पिन हो गया। उसके बाद अभी ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन में दो चीजें होती है, कौन सा, यहाँ पे स्कर्ट होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाला जो हिस्सा है वो स्कर्ट, पिस्टन स्कर्ट कहलाता है। अब पिस्टन स्कर्ट की बात करेंगे तो पिस्टन स्कर्ट क्या करता है, ये पिस्टन को होल्ड, मतलब सही तरीके से जो थ्रस्ट आए, थ्रस्ट को अपने आप में समाने के लिए या फिर थ्रस्ट को कम करने के लिए पिस्टन का जो स्कर्ट होता है वो काम करता है। पिस्टन कर्ट जो होता है, ये हमेशा पिस्टन कर्ट का डायमीटर जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये पिस्टन के टॉप के हिस्से में, है ना। यहाँ से इसका डायमीटर, यहाँ पे अगर आप डायमीटर नापोगे पिस्टन का, ये थोड़ा सा बड़ा होता है पिस्टन के टॉप के हिस्से से। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे, ये पिस्टन आप देख पा रहे हो, इसमें एच जैसा साइज बना हुआ है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिस्टन जो चलता है, तो पिस्टन इसके अंदर ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये जो पिस्टन में दो साइड होती है, एक थ्रस्ट साइड और एक नॉन थ्रस्ट साइड। तो जैसे अभी पिस्टन इसमें इस डायरेक्शन से चल रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो उस टाइम पे क्या है कि ये पिस्टन का ये जो साइड होता है, ये साइड इस पे और इधर वाले साइड पे, इन दोनों पे ज्यादा थ्रस्ट आता है, इसीलिए इस पिस्टन की ये दोनों जो साइड होती है इसको थ्रस्ट साइड कहते हैं। और ये जो साइड है पिस्टन बोस वाला जो साइड है, दोनों साइड वाला, इसको नॉन थ्रस्ट साइड कहते हैं। ठीक है, ये नॉन थ्रस्ट साइड होगी, ये थ्रस्ट साइड होगी। तो जब जिसमें भी ये साइज आपका ये नीचे स्कर्ट में ये साइज वाला स्कर्ट दिया होगा, तो उसमें क्या होगा, जो थ्रस्ट साइड होगी वो थ्रस्ट साइड थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं और नॉन थ्रस्ट साइड थोड़ी सी कट करके छोटी करते हैं। पिस्टन का अगर मेटल की बात करेंगे तो पिस्टन किस मेटल से बना होता है, ये बना होता है एल्यूमिनियम अलॉय से। ठीक है, एल्यूमिनियम अलॉय का पिस्टन बना होता है। अब एल्यूमिनियम अलॉय का क्यों बना होगा पिस्टन, क्योंकि एल्यूमिनियम अलॉय जो होता है ये आपका वजन में थोड़ा सा हल्का होता है अदर कंपैरिजन में। पहले कास्ट आयरन के पिस्टन बनते थे, ठीक है, लेकिन वो क्या होता था, वो बहुत हीवी हो जाते थे। वो हीवी होने की वजह से जैसे ही ऊपर जाएगा, उसके बाद पावर स्ट्रोक के दौरान जैसे नीचे जाना है, तो इसमें भाई कुछ इसके वजन के हिसाब से इसमें इनर्शिया डेवलप होने वाला है कुछ, और जो इनर्शिया डेवलप होगा उसको हमें ओवरकम भी करना है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए जैसे जितना ज्यादा उसका वेट होगा उतना ज्यादा इनर्शिया फोर्स वहां पे जनरेट होगा, और उसको ओवरकम करने के लिए हमें एक्सेस एनर्जी वहां पे कंज्यूम होगी। जो हमारे फ्लाईव्हील में स्टोर होने वाली एनर्जी थी वो कंज्यूम होगी उस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए। इसीलिए लाइट वेट पिस्टन बनाते हैं, और लाइट वेट पिस्टन बनाने के लिए एल्यूमिनियम अलॉय का यूज करते हैं। अभी हम लोग कनेक्टिंग रॉड की बात कर लेते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड में दो एंड होते हैं, एक स्मॉल एंड एंड एक दूसरा होता है बिग एंड। ठीक है, बिग एंड अगर कंप्लीट देखेंगे तो इस टाइप से हमें बिग एंड देखने को मिलेगा, है ना। ये स्मॉल एंड हो गया और एक बिग एंड हो गया। बिग एंड दो हिस्सों में बटा होता है, ये एक हो गया, इसको हम लोग कैप बोलते हैं, उसको बिग एंड कैप। ठीक है, अभी ये जो हिस्सा है, ये स्मॉल एंड हो गया, एक बिग एंड हो गया, और इन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है शैंक। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक क्या बोलते हैं इसको, शैंक। इस पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ड्रॉप फोर्स, है ना। ये पढ़ा होगा अपने कॉलेज में कि ये जो जो कनेक्टिंग रॉड होती है ये ड्रॉप फोर्स स्टील की बनी होती है ना। ये जो होती है ये ड्रॉप फोर्स स्टील की बनी होती है। अभी यहाँ पे इसके बिग एंड की बात करते हैं। तो बिग एंड में दो हिस्सों में बिग एंड को बांट देते हैं। एक कनेक्टिंग रॉड के साथ कास्टेड होता है, और दूसरा जो होता है ये अलग होता है, और इन दोनों के बीच में एक बेरिंग लगा होता है। उस बेरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो ये वाली बेरिंग है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बेरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बेरिंग। ठीक है, ये सेल बेरिंग दो हिस्सों में, सेल बेरिंग भी दो हिस्सों में बटी होती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक इसका हिस्सा, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक हिस्सा। सेल बेरिंग भी दो हिस्सों में बटी हुई रहेगी। ठीक है, और इसमें ये जो बोल्ट होते हैं ये कहलाते हैं आई बोल्ट। आई बोल्ट को भी हम लोग निकाल लेते हैं।
ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आई वोल्ट को निकाल लिया। अभी आई वोल्ट आप देखोगे तो इसका बड़ा सा अलग डिजाइन होता है। इसका जो हेड होता है, हेड को एक साइड से काट देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो हेड है, इस हेड को यहाँ पे थोड़ा सा काट दिया है ना। तो ये जो कटा हुआ जो हेड होता है, तो ये कटा हुआ हेड क्यों होता है यहाँ पे, इसको लॉकिंग के लिए होता है। जैसे ही ये इसमें जाके फंसेगा तो यहाँ पे ये कटा हुआ हेड इसके साथ मतलब इसके साइड में आ जाएगा और ये क्या करेगा, इसको घूमने नहीं देगा। क्योंकि हमारा ये कंटिन्यूअस क्रैंकशाफ्ट जैसे चलेगा तो ये कंटिन्यूअस चलने वाला है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये गोल गोल घूम रहा है तो ये भी इसके साथ ऐसे गोल 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 घूमने की कोशिश करेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ से जो हमारा नट्स है, नट में से ये बोल्ट लूज हो जाएगा, है ना। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। इसको कट देने की वजह से ये क्या हो जाता है, जैसे जैसे ही अभी इधर से देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे घूम नहीं सकता। ये जो साइड होती है, ये साइड उसको घूमने से रोक लेती है। तो कनेक्टिंग रॉड के बिगिन में क्या देखने को मिलता है आपको, कौन सा बोल्ट देखने को मिलता है, वो बोल्ट जो होता है, ये बोल्ट आपका, इसको पकड़ो जरा। हम लोग अभी इसका सेल बेरिंग ओपन कर लेते हैं। एक पकड़ो, मोबाइल को रख दो साइड में। 1 मिनट जरा वेट कीजिए, सेल बेरिंग को ओपन कर लेते हैं। देखो ये निकल गया इसमें से सेल बेरिंग, ठीक है। तो ये होता है सेल बेरिंग। सेल बेरिंग में यहाँ पे एक लॉक दिया जाता है, ये देख पा रहे हो, एक छोटा सा लॉक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो अंदर से भी देखोगे तो ये उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिप लॉक, ठीक है ना। तो ये लिप लॉक होता है, तो ये लिप लॉक के लिए यहाँ पे भी जो हमारा बिग एंड होगा, बिग एंड में भी एक होल दे देते हैं इसको लॉकिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सेल बेरिंग हो गया। सेल बेरिंग कहाँ पे फंसता है, इसके अंदर फंसता है, ठीक है ना, ये बिग एंड के अंदर। इसमें भी मार्किंग दी जाती है लगाने के लिए, तो वो हम लोग असेंबलिंग के टाइम पे देखते हैं इसकी मार्किंग किस टाइप से होता है। ये जो सेल बेरिंग होता है, ये बहुत ही हल्के मेटल का बना होता है, और ये जब भी इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड लगाएंगे, कनेक्टिंग रॉड के अंदर इसको लगाएंगे, तो यहाँ पे ये कहाँ पे जाके गोल गोल घूमेगा, ये आपका जो भी क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन पे जाके ये लगने वाला है हिस्सा। आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो, ये इसका थोड़ा सा घिसावट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो घिसावट हुआ है, ये थोड़ा सा ऑफसेट रहा होगा, तभी जाके इसमें ये घिसावट हुआ है, ठीक है। तो ये इसके बात करेंगे तो ये आपका बिग एंड कैप है। अभी हमारा पिस्टन का बात हो गया, कनेक्टिंग रॉड के बारे में हम लोगों ने बता दिया आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे आप इंजन की तरफ देखिए, तो इंजन की तरफ जब देखोगे आप, तो यहाँ पे हम लोग अभी फ्लाईव्हील घुमाएंगे, तो यहाँ पे फोकस कीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे फोकस करना है आपको। यहाँ पे जरा पास में लीजिए, देखो ये उठ रहा है, ठीक है, ये ऊपर आया, अब ये अंदर जाएगा, है ना। ये अंदर आया, ऊपर आया, फिर ये अंदर जाने वाला है ना। तो जैसे ही हम लोग क्रैंकशाफ्ट को घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये दोनों जो दिख रही है, ये दोनों है टैपेट, ठीक है ना, या फिर कैंप फॉलोअर बोल सकते हो, या फिर टैपेट बोल सकते हो। तो ये टैपेट या फिर कैंप फॉलोअर जो होती है, ये आपकी, जैसे आप लोग फ्लाईव्हील को घुमा रहे हो, तो फ्लाईव्हील से पावर क्रैंकशाफ्ट में आ रही है, क्रैंकशाफ्ट से ये इधर दिखाइए, तो ये क्रैंकशाफ्ट से क्या, क्रैंक गियर घूम रही है, ठीक है। तो क्रैंक गियर जैसे घूम रही है, तो उसके साथ ही आपकी कैम गियर यहाँ पे उसके साथ अटैच है। तो क्रैंक गियर घूमेगी तो कैम गियर भी घूमेगी, कैम गियर घूमेगी तो कैम शाफ्ट घूमेगा, और कैम शाफ्ट पे जो लोब बने हुए हैं, उसी लोब पे आपके माउंट है क्या, टैपेट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको निकाल लेते हैं, कैम शाफ्ट को निकाल लेते हैं। कैम शाफ्ट अभी देखो, इसको पकड़ के रखिए ऊपर से, इसको भी पकड़िए।
ठीक है, ये निकल गई हमारी कैमशाफ्ट। और कैमशाफ्ट के ऊपर यहाँ पे क्या थी, दो लोब्स थी, सॉरी दो लोब्स नहीं, दो हमारी क्या थी, टैपेट्स थी। छोड़ दो उसको। ये देखो, ये होती है टैपेट्स। एक हमने इधर रख दी, एक को, दूसरे को साफ कर लेते हैं। ये देखो, ये दोनों जो होती है ये कहलाती है टैपेट्स या फिर कैम फॉलोअर। कैम फॉलोअर क्यों? क्योंकि जैसे कैम ऑपरेट होगी तो ये उसको फॉलो करेगी, इसलिए इसको कैम फॉलोअर भी बोला जाता है या फिर टैपेट बोला जाता है। ये किसके ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर माउंट रहेगी, ठीक है, जैसे ये गोल गोल घूमेगा उसके साथ ये भी ऊपर नीचे होती है। अभी पहले कैम शाफ्ट की बात कर लेते हैं। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कैम शाफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये कैम शाफ्ट पे जो गियर माउंट है इसको हम लोग बोलते हैं कैम गियर, ये वाले गियर को कैम गियर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या तीन लोब दिखाई दे रही है, ये एक लोब होगी, है ना। इसका देखो, ये पूरी इस पे फोकस करो, यहाँ पे सिर्फ लोब है, बाकी हिस्सा पूरा गोल है। मतलब जैसे अभी ये जैसे इस टाइप से चलेगी तो ये अभी इक्वल रहेगी, लेकिन जैसे ही ये हिस्सा आएगा तो ये थोड़ा सा उठ जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा उठ जाएगी, मतलब यहाँ पे थी तो इस डायरेक्शन में थी, जैसे ही यहाँ पे आई तो ये थोड़ा सा उठ गई, तो यहाँ पे फिर इसमें क्या रहते हैं, हमारे पुश रॉड प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी हम लोग वॉल ट्रेन भी बना के दिखाएंगे, वॉल ट्रेन कैसे यहाँ पे पूरा एक्टिवेट होता है। तो ये और ये जो दोनों जो लोब्स है यहाँ पे, है ना, टोटल कितने लोब है, एक दो और तीन। तो इसमें से ये एक लोब और ये एक लोब, एक इंटेक के लिए और एक एग्जॉस्ट के लिए। मतलब एक इंटेक वाल को ऑपरेट करने के लिए, दूसरा एग्जॉस्ट वाल को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो है, ये बीच वाला लोब जो है हमारे फ्यूल इंजेक्शन पंप को पावर देने के लिए, बीच वाला, है ना। तो दो जो है, एक इंटेक वाल के लिए, एक एग्जॉस्ट वाल के लिए। अब इसमें से इंटेक और एग्जॉस्ट कौन सा है, तो ये इंटेक के लिए है और ये एग्जॉस्ट के लिए, और बीच वाला एफआईपी के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड निकली हुई दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग गवर्निंग रॉड। तो इसका बड़ा काम होता है, गवर्नर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे देखते हैं। और यहाँ पे ये जो दो वेट्स लगे हुए हैं, है ना, ये देखो, ये दोनों वेट्स आप दिख, ये दोनों वेट्स हैं और ये स्प्रिंग है, ये दोनों वेट्स ऐसे बाहर फैलते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का, ये कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जिसको बोलते हैं, उसके ये वेट्स है, ठीक है। इसके अंदर ही इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, कैम्पशाफ्ट के अंदर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का, ठीक है। उसको भी हम लोग देखने वाले हैं आराम से। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक ऑयल सील लगा हुआ है, वो टाइमिंग गियर से बाहर ऑयल न जाने के लिए, है ना। और ये पूरा यहाँ पे पूरा गवर्नर का अंदर इसका वर्किंग है। और यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ये है, इसको कहते हैं बुश, क्या कहेंगे, बुश, है ना। एक बुश टाइप बेरिंग है ये यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा कास्टिंग है, कास्टिंग के ऊपर ये शाफ्ट को जब माउंट कर रहे हैं तो इसको पकड़े के तो रखना है, हमें पकड़ के रखना है इसको। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये बुश इस पे माउंट कर देते हैं, तो ये क्या करता है, इसका लोड यहाँ पे चला जाता है और ये शाफ्ट भी नहीं घूमती है और ये भी नहीं घूमेगा। इसको लॉक करने के लिए, बुश को लॉक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक स्क्रू एंड नट होता है। जब तक आप इसको खोलोगे नहीं तो ये कैमशाफ्ट आपकी बाहर नहीं आ सकती। और ये बुश को, ये जो होल दिख रहे हैं, ये होल और ये होल, इसमें हम लोग उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कैमशाफ्ट को भी रख देते हैं। कैमशाफ्ट हो गया, ठीक है। ये टैपेट्स, दोनों टैपेट्स भी रख दिए हम लोगों ने। पिस्टन, सेल बेरिंग एंड आई बोल्ट, ठीक है। और ये इस रिंग को साइड में रखते हैं जरा, क्योंकि ये जल्दी टूट जाता है। अभी आते हैं, ये क्रैंकशाफ्ट के जो क्रैंक गियर होता है उस पे, ये क्या है, क्रैंक गियर है, ठीक है। ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे अंदर लगी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ये क्रैंक गियर लगाया है। और इस क्रैंक गियर को रिटेन करने के लिए यहाँ पे क्रैंक गियर रिटेनिंग कैप लगाया हुआ है। ये जो है, ये क्रैंक गियर रिटेनिंग कैप कहलाता है। तो इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे एक बोल्ट दे देते हैं, तो ये क्रैंक गियर बाहर ना निकल सके, इसके लिए रिटेनिंग कैप यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच।
क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ये फ्लेंज दोनों साइड में लगी होगी, उस साइड में भी लगी रहेगी, इस साइड में भी लगी रहेगी। जब ये बोल्ट खोलोगे, ये नट खोलोगे, तो ये फ्लेंज बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब ये लूज हो जाएगा। पहले ये खोलना पड़ेगा, तब जाके रिटेनिंग कैप निकालेंगे। रिटेनिंग कैप निकालने के बाद ये क्रैंक गियर बाहर निकल जाएगा। क्रैंक गियर निकालने के बाद इसको फ्लेंज को खोलोगे, तब जाके ये क्रैंकशाफ्ट उधर से लूज होगा, ठीक है ना। उधर से लूज करने के बाद फिर यहाँ पे एक फ्लेंज होगा, है ना। वो फ्लेंज को खोलना पड़ेगा हमें। फ्लेंज को खोलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हमारे क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट को सॉरी जो हमारी फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील को निकालने के लिए एक फ्लाईव्हील पुलर आता है। तो फ्लाईव्हील पुलर को, इसमें क्या होते हैं, 3 लेग होते हैं। 3 लेग हम लोग, एक लेग यहाँ पे, एक लेग यहाँ पे, एक लेग उधर साइड में, तीनों को इक्वल डिग्री पे अटैच करने के बाद उसको जैसे घुमाएंगे तो ये फ्लाईव्हील बाहर की साइड निकल जाएगा। तो उसी साइड से फिर क्रैंकशाफ्ट आपकी बाहर निकलने वाली है, ठीक है। तो ये क्रैंकशाफ्ट के बारे में हो गया। क्रैंकशाफ्ट हम लोग अब डिसमेंटल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके साथ पूरी असेंबली, ये पंप की असेंबली लगी हुई है, इसलिए हम लोग उसको डिसमेंटल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में मैंने बोला था, तो ये इसको, ये जो होता है ये हमारा ड्रेन प्लग है, ठीक है ना। तो ड्रेन प्लग को ओपन करेंगे। खुला हुआ ही था, हम लोगों ने खोला था। तो ये ड्रेन प्लग क्या है, एक सिंपल सा, इसमें क्या होता है, बोल्ट होता है और ये ओपनिंग होती है लुब्रिकेटिंग ऑयल को। देखो यहाँ से ऑयल आने लगा तुरंत ही, जैसे खोलेंगे वहां से ऑयल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रेन प्लग ऑयल को ड्रेन करने के लिए होता है। हम लोगों ने इसमें से मैक्सिमम ऑयल ऑलरेडी ड्रेन कर चुके हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी बचा हुआ है, ठीक है। एक और चीज है, ये चीज पंप को होल्ड करने के लिए है, जो अभी आपका लुब्रिकेटिंग पंप है उसको होल्ड करने के लिए ये चीज है। अभी ऊपर से दिखाइए जरा, ऊपर से यहाँ पे देखिए, ये क्या है, क्रैंकशाफ्ट, है ना। तो क्रैंकशाफ्ट में आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये क्रैंकशाफ्ट इस साइड से दिखिएगा अभी, है ना। ये क्रैंक पिन है, अभी जो आप देख पा रहे हो ये क्रैंक पिन कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ से, ये क्रैंक वेब कहलाता है ना। ये और ये साइड में दोनों क्रैंक वेब है, और इसमें फिर जहाँ पे ये क्रैंकशाफ्ट माउंट है, ये मेन जर्नी कहलाएगा, ठीक है। अभी जरा ऊपर देखिए, यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हो, ये वाली और ये चीज, ये है काउंटर वेट्स, है ना। इधर से दिखाइए अभी, ये क्रैंकशाफ्ट के क्या है, काउंटर वेट्स। ये अपोजिट लगे होंगे किसके, एग्जैक्ट, ये अपोजिट लगे होंगे पिस्टन के नीचले साइड पे, है ना, मतलब क्रैंक पिन के नीचे साइड में। ये क्रैंक वेब यहाँ पे दो काम करते हैं, ऑयल के लिए भी काम करते हैं, और दूसरा चीज है, जो भी हमारा ऊपर से आने वाला जो थ्रस्ट है उसको मेंटेन करके, क्रैंकशाफ्ट में जो वाइब्रेशन होने वाली है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्रैंक वेब, जो हमारे क्रैंकशाफ्ट में वेट दिए गए हैं, हर एक इंजन में ये दिए जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको पूरा डिसमेंटल कर लिया है ना। अभी इसके जो भी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा और जानते हैं, किस मेटल का बना होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका वॉल ट्रेन बना लेते हैं। तो वॉल ट्रेन मतलब कैसे कैसे वॉल इसका पूरा ऑपरेट होगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज होती है, ये होती है कैम शाफ्ट, ठीक है। फिर कैम शाफ्ट के ऊपर क्या लगी होगी, आपकी टैपेट्स, ठीक है, टैपेट्स लगी होगी। फिर टैपेट्स में क्या प्रेजेंट होगी, पुश रॉड, है ना। ये पुश रॉड ऐसी प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से रहेगी। तो इस टाइप से पुश रॉड रहेगी यहाँ पे, और फिर पुश रॉड के बाद यहाँ पे आते हैं वॉल्स। हम लोग सीधा सिलेंडर हेड को ले लेते हैं, ठीक है।
मतलब इसमें से पुश रॉड बाहर निकलेगी, है ना, और यहाँ पे फिर रॉकर आर्म। तो ये रॉकर आर्म यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस टाइप से यहाँ पे रॉकर आर्म यहाँ पे इसमें ये लगा होगा, और उसी साइड में दूसरे हिस्से में क्या लगी होगी आपकी ये टैपेट, और टैपेट ये इस टाइप से कनेक्शन पूरा इसका होने वाला है, इस टाइप से, है ना। और यहाँ से फिर रॉकर आर्म जैसे ही ऑपरेट करेगी तो ये वॉल्स ओपन एंड क्लोज होंगे। वॉल्स कहाँ पे है, वॉल्स जगह दिखाइए, यहाँ पे है, और ये रॉकर आर्म बॉक्स इस पे लगता है, तो ये वॉल्स को ओपन एंड क्लोज करने का काम ये रॉकर आर्म्स करती हैं। तो इस टाइप से हमारा वॉल ट्रेन बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग हर एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग एयर क्लीनर से, ठीक है। एयर क्लीनर को हम लोगों ने ओपन नहीं किया था उस दिन, तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला था एयर क्लीनर जो है ये ऑयल बट टाइप है। देखिए, तो इसमें कैसे रहेगा, यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर जो होगा यहाँ पे ऑयल पूरा इतना यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और ये ऑयल में ये जो आप जाली यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, इस टाइप का जाली यहाँ पे रहेगा, इसमें ऐसे ऊपर यहाँ पे रहेगा। तो एयर जो होती है सब, ये इस रास्ते से इसमें गैप बन जाता है ना, ये पूरा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा गैप होता है। तो ये इस रास्ते से होते हुए कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले इसमें जो ऑयल होगा ऑयल में जाएगी, फिर ऑयल से उठ के कहाँ पे जाएगी, ये जब ये से कनेक्ट हो जाएगा तो इस रास्ते से वापस डायरेक्ट ऑयल से एयर इस रास्ते से अंदर नहीं जाने वाली, ऑयल से एयर इस रास्ते से अंदर नहीं जाने वाली, जो एयर रहेगी वो एयर इस होल्स में से जाके फिर यहाँ से अंदर आने वाली है। कहाँ से, यहाँ से अंदर आने वाली है, और इस रास्ते से अंदर आने के बाद यहाँ पे ये कहाँ पे, ये सीधा चला जाएगा इनटेक मैनिफोल्ड में, ठीक है। तो ऑयल जो हमारा ये एयर क्लीनर है, ये एयर क्लीनर कौन सा है, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर इसमें अभी दिया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सिलेंडर हेड के बारे में। तो सिलेंडर हेड जो है, सिलेंडर हेड में मैंने क्या कल का क्या क्या लगाया, क्या क्या चीजें अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने कल बता दिया था आप लोगों को कौन सी चीजें इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। वो तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना सारा कार्बन यहाँ पे जम चुका है इसके ऊपर। तो ये जो है, ये छोटी सी जो नोब दिख रही है, ये नोब जो होती है, ये नोब रहेगी आपकी जो इंजेक्टर रहेगा, इंजेक्टर, ठीक है ना। इस पे ये वाल जो है, ये वाल यहाँ पे ऐसे कटे क्यों होते हैं, ये जो वाल होते हैं, ये वाल ऐसे कटे क्यों होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मतलब कोई पूछ सकता है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि वाल ये जो है, ये वाल भाई ऐसे कटे क्यों होते हैं। तो ये कटे इसलिए होते हैं, वाल लैपिंग जो करते हैं उसके लिए ये वाल कटे होते हैं। देखिए, ये इंजन जो होता है ये गाँव में चलने वाला, है ना, गाँव में चलने वाला इंजन होता है। तो इस उस टाइम पे क्या होगा, गाँव में आपको वॉल लैपिंग स्टिक मिलेगा, ये चीज मतलब मिलेगा ही, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्या है, इसको दे देते हैं। अभी पहले वॉल लैपिंग क्या होता है वो समझिए, जब भी यहाँ पे कार्बन जमने लगेगा, है ना, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन आएगा, तो उस टाइम पे हमारा इनलेट, मान लीजिए कि इनलेट वाल ओपन हुआ, इनलेट वाल जैसे ओपन हुआ, ये यहाँ से थोड़ा सा उठ जाएगा, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, इस वाल और इस वाल की जो सीट है उसके अंदर चला जाएगा, वॉल एंड वॉल सीट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वही कार्बन फिर अंदर आने वाला है, ठीक है। और वो कार्बन जैसे वॉल एंड वॉल सीट के अंदर जाएगा, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स ओपन एंड क्लोज होता है। तो जैसे नंबर ऑफ टाइम्स ओपन एंड क्लोज होगा तो इसकी वॉल सीट खराब हो जाएगी, ठीक है। वॉल सीट कितने डिग्री पे कटी होती है, 45 डिग्री पे वॉल सीट कटी होती है। तो वॉल सीट खराब हो जाएगी, तो वॉल सीट खराब होने के कारण ये वॉल आपका इसमें से लीकेज पैदा कर देगा और कंप्रेशन लीक करेगा यहाँ से। इसीलिए इसको जब भी हमें ये चीज रोकनी है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें का कार्बन निकालने के लिए, इसके नीचे वाला जो कार्बन होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल लैपिंग करते हैं। वॉल लैपिंग करने के लिए क्या होता है, एक सिंपल सा एक स्टिक होता है, और वो स्टिक के ऊपर यहाँ पे एक रबर का बूट लगा होता है, ठीक है।
तो हम लोग वॉल लैपिंग का एक पेस्ट आता है स्पेशल, उस पेस्ट को यहाँ पे प्रेजेंट करें, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो उस पेस्ट को लगाने के बाद यहाँ पे जैसे ही उसको रखेंगे तो वो वैक्यूम की वजह से इस वॉल को पकड़ लेता है। नीचे से वॉल लैपिंग करते समय नीचे से उसको स्प्रिंग वगैरह सब निकालना है, सिर्फ वॉल प्रेजेंट होना चाहिए, स्प्रिंग वगैरह सब उसका जो भी है वो सब निकाल देना है, वॉल प्रेजेंट होना चाहिए। वॉल लैपिंग जो भी हम लोग कर रहे हैं उस टाइम पे, और वो पेस्ट डालने के बाद वो स्टिक लगा के हम लोग क्या करते हैं उसको ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे इस टाइप से ऐसे यहाँ पे लगाएंगे और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये वॉल लैपिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है यहाँ पे जो कार्बन निकलने वाला है उस कार्बन को जो भी प्रेजेंट है उस कार्बन को निकाल देता है, और यहाँ पे अगर देखता है कि सीट ज्यादा कट गई है तो न्यू 45 डिग्री की सीट हमें यहाँ पे लगानी पड़ती है, सीट ठोकनी पड़ती है। ठीक है, तो इस टाइप का वॉल लैपिंग का प्रोसेस होता है। तो गाँव में हमें वॉल लैपिंग का स्टिक जो होता है वो मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ये क्या करते हैं यहाँ पे एक छोटी सी कट प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस कट पे से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से वॉल लैपिंग स्टिक कहीं पे भी मिल जाएगा, हम सॉरी वॉल लैपिंग जो पेस्ट होता है वो कहीं पे भी मिल जाएगा। वॉल लैपिंग पेस्ट को लगाएंगे, तो वॉल लैपिंग पेस्ट को लगाने के बाद इसमें एक स्क्रू ड्राइवर फंसा देंगे, तो इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो इजीली हमारा यहाँ पे ये क्या हो सकता है, वॉल लैपिंग हो सकता है। इसके लिए इसमें एक दो लाइनें इसमें बना देते हैं, हर एक वॉल के ऊपर ये लाइन बना देते हैं इस टाइप के इंजन में। ठीक है, तो ये वॉल लैपिंग के लिए ये लाइन बनी होती है। अब इसको ये लीक है या नहीं इसको कैसे चेक करेंगे, तो उसको लीक है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा वोलाटाइल फ्यूल है, मतलब जैसे हम लोग पेट्रोल है, पेट्रोल या फिर केरोसिन ले लेंगे, केरोसिन को क्या करेंगे उसका जो वॉल का इस साइड में देखिए, ये जो वॉल है वॉल के अंदर एक वॉल गाइड है, तो वॉल गाइड में हम लोग क्या करेंगे, ये स्प्रिंग वगैरह निकाल के वॉल गाइड में हम लोग पेट्रोल डालेंगे या फिर केरोसिन डालेंगे। वॉल गाइड से पेट्रोल डालने के बाद अगर इस साइड में दूसरी साइड में जहाँ पे वॉल का फेस है उस साइड में अगर हमें केरोसिन या फिर पेट्रोल मिलता है तो समझ लीजिए कि ये वॉल लीक हो चुका है, इसकी सीट को बदलना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें और एक देखने वाली चीज क्या है, इसमें क्या देखते हैं और कि ये जो फेस है ये फेस कहीं पे बेंड तो नहीं हुआ है। अब ये बेंड कैसे होता है कि हम लोग जब भी इंजन को टाइट करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। अभी इसमें मान लीजिए कितने हैं, 4 बोल्ट है, 1 2 3 और 4, 4 बोल्ट को टाइट करना है। तो 4 बोल्ट को हम लोग कैसे टाइट कर देते हैं, इसको कर देते हैं फिर इसको कर देंगे फिर इसको कर देंगे फिर इसको कर देंगे, इस टाइप से करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है कि क्रॉस में हमें बोल्ट को टाइट करना होता है। क्रॉस में कैसे, जैसे कि ये ये बोल्ट टाइट किया उसके बाद ये टाइट करेंगे, है ना, फिर उसके बाद ये टाइट करेंगे उसके बाद ये टाइट करेंगे, मतलब ये इस टाइप से हम हमें क्या करना है प्रोसीजर उसका बनाना पड़ता है। लेकिन कोई मैकेनिक को इतना पता होता नहीं है, तो मैकेनिक क्या करते हैं इसे टाइट कर दिया फिर इसे टाइट कर दिया फिर इसे कर दिया फिर इसे कर दिया। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो सिलेंडर आपका ब्लॉक जो होता है, सिलेंडर हेड जो होता है, सिलेंडर हेड बेंड हो जाता है। अब सिलेंडर हेड को हेड अगर बेंड हो चुका है तो उसको हम लोग कैसे कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सिलेंडर हेड हमारा बेंड हुआ है नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्केल ले लेते हैं, ठीक है, जो कि ना ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है, मेटल का हो या किसी और चीज का बना हो। उस स्केल को हम लोग क्या करेंगे इस साइड से ऐसे ऐसे पास करते जाएंगे, स्केल को ऐसा खड़ा रखेंगे और इस साइड से पास करेंगे, और इस साइड से एक लाइट हम लोग जैसे कि बैटरी लगा दी हम लोगों ने यहाँ पे, टॉर्च लगा दिए, और टॉर्च से हम लोग फिर यहाँ से स्केल पास कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी ये बेंड होगा उस टाइम पे से यहाँ से हमें टॉर्च की जो भी रोशनी होगी वो देखने को मिलेगी। अगर वहां पे बेंड है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको लैथ मशीन पे ले जाके फिर से इसको रिसाइज कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बेंड चेक करते हैं, और ये भी पूरा जो चीज होती है ये हमारी बनी होती है कास्ट आयरन की बनी होती है। सिलेंडर हेड जो भी बना होगा ये कास्ट आयरन का बना होता है। तो सिलेंडर वॉल जो बने होते हैं ये सिलेंडर वॉल हमारे क्रोमियम प्लस निकेल के बने होते हैं, ठीक है, या फिर और कोई मटेरियल का स्टील का अगर बना होगा तो उसमें भी क्रोमियम एंड निकेल का उसमें हम लोग लेयर चढ़ा देते थे। ठीक है, अभी कोई कोई ऐसे वाल्स आ रहे हैं जो अलग इंजन आ रहे हैं, तो उसमें जो एग्जॉस्ट वाला है उसमें सोडियम का मटेरियल आ रहा है ना, तो सोडियम भी उसमें आ रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो वो क्या करता है जब भी ये वाल ज्यादा हीट अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले तो उस हीट को वो एक
फैलने से, उस वॉल को फैलने से रोकने के लिए उसमें अभी दे रहे हैं। ठीक है, तो वॉल का मटेरियल आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं ये टैपेट टैपेट एलॉय स्टील की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने बताया पहले, पिस्टन, पिस्टन किस चीज का बना होता है? पिस्टन आपका एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है, पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय। ठीक है, ये जो कनेक्टिंग रॉड होती है ये डॉप फॉर स्टील की बनी होती है। ठीक है, ये भी डॉप फॉर स्टील के बने रहेंगे। उसके बाद जो हमारी रिंगे हैं ये एलॉय स्टील की बनी होती है। रिंगे रिंगे में बहुत सारे जो भी अलग अलग कंपनी है वो अलग अलग मटेरियल की रिंग्स अभी आजकल बना रही है। इसमें भी क्रोमियम अभी रिंग्स में आने लगा है। ठीक है, तो इसमें जो भी टॉप रिंग जो होती है, टॉप रिंग पे एक आइडेंटिटी मार्क दिया होता है कि ये टॉप रिंग है करके। ठीक है ना, वहां पे उस पे लिखा होगा टॉप बॉटम या फिर मिडल, ऐसे इसमें लिखा होता है। ये रिंग का जब भी आप सेट निकालोगे तो जो टॉप रिंग होती है, टॉप रिंग का थोड़ा सा अलग मटेरियल रहता है, बॉटम एंड मिडल जो भी होगी उसका थोड़ा सा अलग मटेरियल यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, अभी सिलेंडर ब्लॉक की बात कर लेते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर ब्लॉक, है ना, या फिर पिस्टन ब्लॉक, जो भी बोल रहे हो आप लोग। तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में यहाँ पे जो सिलेंडर है, सिलेंडर लाइनर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये यहाँ से इतनी चीज जो देख रहे हो ये सिलेंडर लाइनर है। ठीक है, इसकी थिकनेस आप यहाँ से देख सकते हो कितनी मोटा ये सिलेंडर लाइनर होता है। तो इतना मोटा ये सिलेंडर लाइनर होता है, और सिलेंडर लाइनर के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और कुछ लाइनें देख पा रही है इसमें क्या सर? इसमें लाइंस दिख पा रही है आपको? ये बहुत छोटी लाइंस होती हैं, ये लाइंस आपको शायद दिख ना पाए, नहीं दिख पाएंगी शायद लाइन। इसमें कुछ लाइंस बनाई दी जाती है। ये लाइन जो होती है, ये लाइंस एग्जैक्ट ऐसे 60 डिग्री पे बना दी जाती है। जैसे कि मान लो ये अभी इससे यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री से इस पे लाइन खींच रहे हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को होनिंग बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे 60 डिग्री पे लाइन खींची देते हैं, उसके बाद क्रॉस में 60 डिग्री पे ऐसे लाइन खींच देते हैं। पूरे सिलेंडर के लाइनर के अंदर इस टाइप के लाइंस वहां पे प्रेजेंट होती है, बहुत छोटी 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 लाइंस होती है। और लाइंस की और बात करेंगे तो ये जो भी हमारी रिंगे हैं, रिंगे की वजह से भी यहाँ पे सीधी लाइन खींची जाती है, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है कि कंप्रेशन लीक हो जाता है। ये जो लाइंस होती है बहुत छोटी लाइंस होती है, ये अगर आग से भी देखोगे तो भी बहुत कम नजर आती है। ठीक है, सिलेंडर लाइनर के अंदर दो तीन प्रॉब्लम और आती है। एक आता है स्कपिंग का प्रॉब्लम, है ना। अब स्कपिंग होता क्या है कि जब भी हमारा दो मेटल्स हीट के कांटेक्ट में आएंगे, है ना, तो वो क्या पिघलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे पिघलेगा तो ये एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर जाके बैठता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कपिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन तो एल्यूमिनियम अलाय का बना हुआ है, तो एल्यूमिनियम अलाय अगर वहां पे वो पिघलेगा तो ये इस पे आके बैठ जाएगा। तो इसमें सिलेंडर लाइनर में स्कप अगर सिलेंडर लाइनर है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे छोटे 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 इस लाइनर के ऊपर छींटे पड़ जाते हैं। तो वो छींटे जो होते हैं ये नीले कलर के हो सकते हैं या फिर ब्लैक कलर के हो सकते हैं। तो ये नीले या फिर ब्लैक कलर का अगर छींटे यहाँ पे आ गए हैं तो वो स्कपिंग की वजह से आ जाते हैं। तो स्कपिंग में हमें क्या करना पड़ता है? उसको निकालने के लिए या तो फिर हम लोग रीबोरिंग करते हैं या फिर होनिंग उसमें कर सकते हैं। एक और चीज आती है वेवीनेस, एक चीज आती है। तो इसमें जो खड़ी लाइनें जो बोलते हैं तो वो वेवीनेस की वजह से यहाँ पे बढ़ जाती है। एक शाइनिंग भी हो जाता है इसमें, वो चिकनापन आ जाता है, उसकी वजह से ये वहां पे हमारा कंप्रेशन लीक होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर लाइनर हो गया। उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है? ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, ये ब्लॉक के नीचे थी और ये आपके सिलेंडर हेड के नीचे थी, है ना। तो ये जो चीज है ये हमारा कंप्रेशन रोकने के लिए है ना। तो ये कौन से मटेरियल का बना होता है? ये बना होता है आपका एस्बेस्टॉस प्लस कॉपर। ठीक है, इसमें कॉपर प्लस एस्बेस्टॉस का मिक्सचर होता है। तो कॉपर जो होता है, कॉपर क्या करता है? कॉपर आप देखिए बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर जैसे हम लोग ये फुल
जो भी टॉर्क है उस टॉर्क से इंजन को कसेंगे तो ये अपना शेप बदलने में प्रॉपर माहिर होता है। आप देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे ये नीचे आ चुका है। तो ये इसने क्या किया, जो लॉसेस को रोकने के लिए, कॉम्प्रेशन को रोकने के लिए ये अपना ये अलग शेप ले लेता है। तो ये कॉम्प्रेशन भी रोकता है और जो भी हमारा यहाँ से वाटर लॉस होने वाला है, वाटर इसके अंदर आने वाला है, उसको भी रोक सकता है, रोकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कॉम्प्रेशन को रोकने के लिए होता है। इसका मटेरियल मैंने आपको बता दिया कौन सा मटेरियल है इसमें, एस्बेस्टॉस प्लस कॉपर। एस्बेस्टॉस क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है या फिर हीट को रोकने के लिए एस्बेस्टॉस यूज होता है। और ये क्या है, ये सिम्स है। सिम्स कहाँ पे, ये ब्लॉक के नीचे लगी थी यहाँ पे। तो ये जो सिम्स है, ये सिम्स का मटेरियल होता है, ये एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है या फिर स्टील, एलॉय स्टील की भी ये बनी होती है, एलॉय एल्यूमिनियम या फिर एलॉय स्टील। ठीक है, अभी उस दिन हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया था। तो ये जो चीज है, ये चीज आप देख रहे हो, ये साइलेंसर है। और साइलेंसर में से यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से इंटर होने वाली है। यहाँ से जैसे इंटर होगी, यहाँ पे इसका जो फेस है इस पे टकराएगी, फिर इस पे टकराने के बाद फिर से रिटर्न जाएगी। और जैसे रिटर्न जाने के बाद ये वापस यहाँ पे एक फेस बनी हुई है उस पे टकराएगी और फिर यहाँ से इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो भी है साइलेंसर, ये जिगजैग या फिर रिवर्स थ्रो वाला साइलेंसर यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग ये जो भी कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट के जो गियर के बारे में बात करते हैं, कैमशाफ्ट गियर एंड क्रैंकशाफ्ट गियर। ठीक है, तो ये कैमशाफ्ट जो गियर होता है, ये कैमशाफ्ट गियर में जितने नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट हो गए उसके हाफ नंबर ऑफ टीथ आपके क्रैंक गियर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैमशाफ्ट के गियर के टीथ के हाफ टीथ इसमें प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये जब 2 बार चलने वाला है तब जाके ये एक बार पूरा गोल घूमने वाला है, इसीलिए इसमें अभी हम लोगों ने काउंट किया था 58 टीथ इसमें प्रेजेंट है। कितने, 58। और इसमें 29 टीथ यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो बिग एंड के बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे तो इसमें और एक चीज होती है, आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है 4400। देख पा रहे हो क्या, इस कैप पे एक लिखा है 4400। ठीक है, तो इस साइड में देखोगे तो इस साइड में ये प्लेन होगा, है ना, इस साइड में कोई नंबर नहीं होगा। तो ये बिग एंड जो होगा, बिग एंड में एक साइड में नंबरिंग हमेशा रहती है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले बिग एंड कैप में भी नंबरिंग रहेगी। अब बिग एंड कैप देखते हैं दोनों साइड से क्लीन करके, देखिए यहाँ पे नंबरिंग देख पा रहे हो, B440। ठीक है, देखा यहाँ पे B440 यहाँ पे लिखा होगा। और उसी दूसरे साइड में देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा प्लेन है, यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं होगा। तो बिग एंड, ये नंबरिंग क्यों होता है कि बिग एंड कैप हम जब भी लगाते हैं तो ए से भी लग सकता है और ए से भी लग सकता है। ठीक है ना, ए से भी लगेगा, ए से भी लगेगा, दोनों साइड में लग जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमें दोनों साइड में इसको लगाना नहीं है, क्योंकि इसका लिप लॉक की वजह से हमें दोनों साइड से लगाने से नहीं आता। तो यहाँ पे हमें हमेशा क्या करना है, ये जो नंबरिंग होगी, ये नंबरिंग के साइड में नंबरिंग हमें लाना है। ठीक है, तो ये नंबरिंग के साइड में ही एग्जैक्ट हमें दूसरा नंबरिंग लाना पड़ता है, तब जाके ये हमें मेश करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर में जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, या फिर इसके बारे में और कुछ चीजें होगी तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रेनर दिखाई दे रहा होगा ना, इसके बीच में यहाँ पे देखिए ये वाला, ये देखिए, ये देख पा रहे हो, ऊपर से दिखाइए, ऊपर से दिखेगा तो, या फिर क्रैंक को घुमा दीजिए, अब दिखेगा, देखो, है ना, ये जो उंगली दिख रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये एक स्ट्रेनर है। ठीक है, और ये स्ट्रेनर के
बाजू में ही आपका ये देखो, ये थोड़ा सा पीछे लो कैमरा, तब जाके दिखेगा। ये वाला देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, लुब्रिकेटिंग पंप है। तो ये स्ट्रेनर से ऑयल कहाँ पे जा रहा है, लुब्रिकेटिंग पंप में जा रहा है, और फिर लुब्रिकेशन पंप में से यहाँ पे एक होल देख रहे हो, या तो ऊपर दिखाइए, देखो ये इसका एक, इसको साफ कर लेते हैं। अब दिख रहा है होल, है ना। तो ये क्रैंकशाफ्ट के अंदर से ये गैलरी बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्रैंकशाफ्ट से जो गैलरी बनी हुई है लुब्रिकेटिंग ऑयल को आने के लिए, तो इस होल में वो ऑयल आता है, तो इसमें से फिर हमारे बिग एंड में लुब्रिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से इसमें से एक गैलरी को कास्टेड करके यहाँ पे एक गैलरी दे देते हैं, ठीक है। और वो सीधा कहाँ पे चली आती है, कैम शाफ्ट में लुब्रिकेशन के लिए वो गैलरी चली आती है। इसमें से जो दो होल जो होते हैं, तो इसमें से एक होल होल्ड करने के लिए होता है, एक होल जो होता है इससे होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको खोल लेते हैं, है ना। ये जो होता है ये इसमें जाके यहाँ पे फंस जाता है, ठीक है। कहाँ पे, ये इसमें जाके यहाँ पे फंस जाएगा, और ये बुश को यहाँ पे होल्ड करके रखेगा, ठीक है। उसी टाइम पे ये जो होल देख पा रहे हो दूसरा, ये होल में से यहाँ पे एक होल बना होता है, इसमें दिखाइए, यहाँ पे एक होल बना होता है, तो इस होल से आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल नीचे से आएगा, ठीक है। और वो यहाँ पे इसमें लुब्रिकेट करता है, किसमें, ये इस बुश में से, इस होल से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये लुब्रिकेशन के लिए जो आपका ये बुश को लुब्रिकेशन करने के लिए पंप से लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें आता है, ओके। ठीक है, तो आप जो भी इसमें डाउट्स हैं आप लोग पूछिए,